जय श्री कृष्ण। जय तुलसी माता। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह श्री कृष्ण भगवान और तुलसी माता की बहुत सेवा पूजा किया करती थी। वो अपने बेटे को बुलाती, कहती, बेटा मैं इस बार कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करने जाऊंगी, वहीं रहूंगी 1 महीने तक, तुम मेरे जाने का इंतज़ाम कर दो। तो उसका बेटा खाने पीने का सामान लेके आता बाज़ार से और अपनी पत्नी से बोलता है, मेरी माँ कार्तिक स्नान करने जाएंगी इस बार कार्तिक माह में, तुम उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। तो कहती है ठीक है। उसकी पत्नी को अपनी सासू माँ से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो वो बना देती है, सामान तो बचा लेती है, आटे के लड्डू बना देती है अपनी सास के लिए। अब वो जब कार्तिक का महीना स्टार्ट होने वाला होता है तो वो उसका बेटा छोड़ आता है उसे वहाँ गंगा जी किनारे झोंपड़ी बना के अपनी माँ को वहाँ पे छोड़ आता है। तो अब कार्तिक महीना स्टार्ट, अगले दिन से कार्तिक स्नान स्टार्ट होता है। उसकी माँ नहा धो के पूजा पाठ करके बैठती है तो एक बच्चे का रूप धर के कृष्ण भगवान आते, कहते माँ माँ मुझे खाने के लिए दो। तो वो कहती है कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कि मेरा नाम दामोदर है। तुम कहाँ रहते हो? कि मैं तो यहीं गंगा जी के किनारे रहता हूँ, यहीं घूमता फिरता यहीं खाता हूँ। तो कहती है ठीक है, ले बेटा खा ले, लड्डू खा ले। तो उसे खाने को दे देती है। जब डेली रोज़ाना वो आता बच्चा और बालक का रूप रख के आते कृष्ण भगवान, और वो खा के लड्डू खा के चले जाते। ऐसे पूरा महीना बीत जाता है। हमला महीने का जब आखिरी दिन होता है तब वो आते हैं रात में, कहते हैं कि माँ माँ मुझे क्या कहती है यहीं सोना है आज। तो कहती है सो जा बेटा, मैं तो कल जाऊँगी, तू यहीं सो जा, मेरे पास आ जा। तो सो जाता है। फिर सुबह अंधेरे में उठता है वो बालक, कहता है कि माँ मुझे निपटन जाना है, मतलब उसे लैट्रिन लगती है तो कहता है मुझे निपटन जाना है। तो कहती है कि अब अंधेरा तो हो रहा है, तू कहाँ जाएगा अंधेरे में, यहीं कहीं कोने में झोंपड़ी में कर ले अंदर, मैं तो सुबह मुझे तो जाना ही, बेटा मेरा बेटा लेने आएगा थोड़ी बहुत देर बाद, तू यहीं कर ले। तो वो कर लेती है। अब सुबह सुबह होता उजाला दिन हो जाता है तो उसका बेटा लेने आता है, ढूंढता फिरता अपनी माँ को, तो उसे कहीं दिखती नहीं है झोंपड़ी माँ की। तो सब कहते हैं, सबसे पूछता है कि मेरी माँ थी, मैं छोड़ गया था उन्हें यहाँ झोंपड़ी में, मुझे मिल नहीं रही है। तो वहाँ पे पूछते पूछते साधु संत वहाँ पे होते हैं आसपास, तो बोलते हैं कि ये जो महल खड़ा है बड़ा सा, ये तुम्हारी माँ का ही है। कहता है मैं तो झोंपड़ी डाल के गया था अपनी माँ के लिए, ये इसमें नहीं छोड़ के गया था, यही उनके कर्म का फल है जो उन्होंने भगवान ने दिया है उनकी सेवा पूजा से, कि तुम जाओ। तो वो जाके देखता उसकी माँ अंदर बैठी होती है। उसकी अपनी माँ से कहता माँ ये क्या? कि पता नहीं बैठा बेटा, मैं तो बैठ के तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, मैं पता नहीं कहाँ कैसे इस महल में कैसे आ गई, मुझे नहीं पता। तो उसका बेटा देखता है घर में खूब धन धान संपदा भरी होती है। अब उसे लेके जाता, 8-10 गाड़ियाँ बुलाता है, भर के लेके जाता अपने माँ को अपने गांव लेके जाता। सब लोग देख के दंग रह जाते हैं, भैया इसकी माँ तो बड़ी भर के लाई है सामान अपना, पूजा फल से तपस्या से मिला इसे। तो उसकी बहू भी बड़ी खुश होती है, कहती है अरे माँ जी ये क्या लेके आई हैं। फिर कहती है अपने पति से, इस बार मैं भी अपनी माँ को भेजूँगी कार्तिक स्नान करने। तो उसका पति कहता ठीक है भेज देना। तो जब अगली साल कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो अपनी माँ को बुला लेती है और अपने पति से खाने पीने का सामान मंगवा कर अपनी माँ के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देती है और कार्तिक महीना स्टार्ट होने से पहले माँ को वहाँ भेज देती है। अब उसका दामाद जाता है अपनी सासू माँ को और झोंपड़ी बना के छोड़ के वहाँ पे आ जाता है। अब उसकी सास माँ अगले दिन से कार्तिक स्टार्ट होता है, नहाती धोती है, पूजा पाठ करके बैठती है खाने के लिए। तभी बालक का रूप धर के आते हैं कृष्ण भगवान, कहते हैं अरे माँ माँ मुझे कुछ खाने को दो। तो कहती है कौन, तुम कौन? कि जाओ कि मैं यहाँ पे घूमता फिरता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं यहीं रहता हूँ, ये सबसे ऐसी खाता हूँ मांग के। तो कहते हैं कि दामाद की कमाई बिटिया ने बनाई, डुबुर डुबुर नहाई और गुबुर गुबुर खाई, कि तुमको दें। तो गप से लड्डू खा जाती है। ऐसी डेली रोज़ाना ऐसी बालक वो आता और मांगता उनसे खाने के लिए और वो खा के वो खुद खा लेती और बालक चले जाते, वो चला जाता बालक। अब जब महीने का आखिरी दिन होता है कार्तिक महीने का, तो जब रात को बालक आता है, कहता है कि अरे माँ मैं आज यहीं सोऊंगा तुम्हारे पास। तो कहती है कि सो जा, कहीं कौन है, मुझे क्या, मुझे तो कल जाना है यहाँ से। तो सो जाता है वो। अब अंधेरा, सुबह उठता अंधेरे में, कहता है कि माँ माँ मुझे निपटन जाना है। तो कहती है अरे भगवान छी छी, चल भाग यहाँ से, चल निकल यहाँ से, झोपड़ियों से बाहर निकल बाहर निकल। कहती है खुद बाहर जाके बैठ जाती है। फिर कहाँ अंदर, मैं तो यहीं करूँगा अंदर, चल चल, खुद बाहर निकल के बैठ जाती है। अब सुबह होती है। अब उसका दामाद आता है लेने। अब वो ढूंढता फिरता है कि अपनी सास को, अब कहता है कि पूछता है लोगों से, हम अपनी सास को छोड़ गए थे, पता नहीं कहाँ, मिल नहीं रही हैं।
वहाँ पे रहने वालों से पूछता है, साधु संतों से पूछता है, जो एक आध लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि ये घूम तो रही हैं कि कौन, ये सूअर, कि हाँ यही है तुम्हारी सासू माँ। कि अरे ये कैसे हो गया, अरे मैं इन्हें लेके जाऊँगा, मेरी पत्नी तो मुझे मार डालेगी। साधु साधु संतों से कहता है कि मुझे कुछ उपाय बताई कैसे सही होंगी, मैं ऐसे लेके नहीं आ सकता इनको, कि तो मैं इन्हें ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा घर पे। पहले लेके जाओ इन्हें, अगली साल जब कार्तिक का महीना आए तब लेकर आना, और इन्हें यहाँ पे रखना, यहाँ रहेंगी और दान, यहाँ पे गंदगी सब लोगों की जूठन सकरन करेंगी, साफ सफा करेंगी, अपना खाएंगी पिएंगी, जब इनका उद्धार होगा। तो वो अपना घर पे लेके जाता है उसे बांध के, अपनी अपनी पत्नी से कहता है ये तुम्हारी माँ। उसकी पत्नी बहुत रोती है, कहता है कि ऐसे जैसे मुझे बताया मैंने तुम्हें बता दिया, मैं क्या करूँ। फिर अगली साल जब कार्तिक का महीना आता है, उसे लेके जाते हैं, वही गंगा जी किनारे छोड़ देते हैं वहाँ पे। वो वहीं रहती हैं, अपना लोगों के जूठन सकरन सब चीज़ खाती पीती, जब सब गंदगी साफ़ सफाई करती हैं, जब उनका उद्धार होता है, जब वो अपने असली रूप में आती है, जब उनके बहू बेटा उन्हें, जब उनके दामाद और बहू पत्नी बेटी वहाँ से लेकर आते हैं, ऐसे उनका उद्धार होता है। तो जैसे उनके कर्म का फल दी, जैसे उस बूढ़ी माई को अपने अच्छे कर्मों का फल मिला, ऐसे सबको मिले। जैसे भगवान ने उनकी दान संपदा से सबको धन दान संपदा से पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय तुलसा माता।